हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति आज हमें किस एनर्जी से मिलाना चाहती है। हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी को जिन्होंने लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट होने के लिए। चलिए हम आपके लिए, माँ आदिशक्ति गुरु जी के लिए क्या वो बताना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो हम यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस डायरेक्ट ले लेते हैं। ओके फाइन। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हो सकता है त्यौहार है तो होता है कि थोड़े से और ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, जो भी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खर्चीले हो चुके हैं। और वहाँ पे हो सकता है कि उनको थोड़े से मनी को सेव करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आपके बाद में कहीं आगे जाके ऐसा नहीं हो, ऐसा मोमेंट नहीं आए कि आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे एग्जामिन कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको क्या खर्च करना है और कितना खर्च करना है। किसी के लिए आया है कि कोई तो है जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहा है, तो उसे अलर्ट किया जा रहा है आपको। और ये भी बताया जा रहा है कि आप एक चूज़न पर्सन है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता है, वो आपसे डायरेक्टली आपके अपने मन की बात कहना चाहते हैं और डायरेक्ट वे में कहना चाहते हैं। और उनका ये मैसेज आया है कि उन्हें आना ही पड़ेगा। हाँ, आना ही पड़ेगा। ये कन्फर्मेशन उनकी तरफ से है और वो अपने प्यार को आपके सामने व्यक्त करने वाले हैं। देखिए, किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस बन रहे हैं जो कि उनको लगता है कि ऐसे किसी रिश्ते की बात हो रही है कि जहाँ उन्हें लगता है कि उनके बिना शायद उनकी ज़िंदगी नहीं है। ये कोई भी रिलेशन में हो सकता है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही, स्पेसिफिक ऐसी एनर्जी आती है जो स्पेशल पर्सन के लिए होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो ऐसी बातें आ रही हैं कि किसी की लाइफ में ऐसी बातें हो रही हैं कि कोई इमोशनल बॉन्ड ऐसा है जो कि इतना हाई लेवल पे कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए, इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि लगता है कि वो शायद थोड़ा आपसे दूर हुए हों, या फिर आपके साथ उनकी वो उतनी ज़्यादा बातें ना हो पा रही हों जितनी होती हों। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनका साथ नहीं होने से, उनसे बात नहीं होने से आपकी जो थोड़ी सी दिनचर्या है वो उनके बिना बहुत उदास उदास रहने लगी है। और इसलिए ना आप हमेशा ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, लोग भी उसको महसूस कर पाते हैं। और आप दोनों भी उस चीज़ को जो मिस कर रहे हैं, वो उन मतलब ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप लोग थोड़ा नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंस पे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। किसी का ये कहना है कि उनका और आपका साथ यहीं तक था, शायद ये मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये अफसोस तो उनको ऐसा है, लेकिन वो दिमाग से ये बात सोच के कह रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो दिमाग की बातें उनके पास से हट जाएं और दिल से ज़्यादा सोच के वो डिसीज़न ले। अभी तक वो डिसीज़न मोड में नहीं है। देखिए, आ गया
उनके वो भी अब हार्ट से ही डील करके इस सिचुएशन में आगे बढ़ने वाले हैं। किसी को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि शायद उनकी ही नज़रों में उनकी ही नज़रें आपको इस तरह से देखती हैं कि आप उनको ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। अब ये आप अपनी तरफ से देखिएगा कि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है या फिर कुछ और। क्योंकि यहाँ पे तो जो थोड़ी सी एनर्जी निकल के आ रही है वो थोड़ी सी बुली वाली भी आ रही है, मतलब टीजिंग वाली। किसी को ऐसा लगता है कि शायद उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना डिसीज़न लेने की क्षमता उसमें थोड़ी सी कम है, और शायद वो उनकी डिपेंडेंसी भी है किसी पे। तो वो अगर साथ होते हैं और उनकी फीलिंग को समझ के उनके लिए जो गाइडलाइंस वो देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये चीज़ कोई ऐसा है पर्सन जो कि यहाँ पे उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए आपके कोई किसी के लिए आया है ना, कि किसी के हेटर्स के लिए आया है। किसी के हेटर्स के लिए आया है कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क ले लिया है उन्होंने, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपकी तरफ जितनी भी निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की गई थी वो कंप्लीटली बैकफायर्ड हो गई है, मल्टीप्लाइड इनटू 100। और इसलिए हुई है कि सन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। तो ऐसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर कोई है जो खुद के लिए ही गड्ढा, मतलब कहते हैं ना खुद के लिए ही गड्ढा खोद लेना, वही वाली बात है। कोई है जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी और लव लेके आ रहा है, और ये आपका एक डिवाइन पार्टनर है, और इस डिवाइन पार्टनर का कंफर्मेशन भी आ गया है। कोई बहुत जल्दी अपने फिनेंस को लेके, जो भी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो वो आज के डेट से 1 साल मान लें उनको सक्सेस मिलने वाली है। फिनेंशियली वो स्टेबल होने वाले हैं। किसी के बहुत प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए कि वो आपके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी जैसे खाली खाली सी हो गई है, और आपके साथ ही उनको जन्नत महसूस होता है। कितनी प्यारी रीडिंग है। कुछ और मैसेजेस हम ले लेते हैं। मैंने कहा ना किसी के लिए सक्सेस आ रहा है इस ईयर, डबल कंफर्मेशन है फिनेंशियली, ट्रिपल कंफर्मेशन, एबंडेंस आ रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि कोई कहीं पे स्टक है जिसको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहीं किसी भी सिचुएशन में कहीं कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत करेक्ट मूव के साथ। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की सिचुएशन ज़रूरत है कि आखिर आपके साथ वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है और आपका करेक्ट मूव क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उसको एनालाइज ना करें और सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होकर यहाँ पे विथ एनालाइजेशन ना आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है यहाँ पे। डबल कन्फर्मेशन, यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, इसके पहले भी आया था। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत इनलाइटेंड सोल है, जो कि डिवाइन के गाइडेंस में है।
अब ये देखिएगा ये किसकी एनर्जी है। एक दो एनर्जी बहुत हाई लेवल की आई है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कि किसकी एनर्जी है, किससे मैच हो रही है। महालक्ष्मी का आगमन हो रहा है, मैंने बोला ना 4 टाइम्स कंफर्मेशन, किसी के लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबल आ रहा है। किसी के सोलमेट के, जो सोलमेट की बात हो रही थी, उनके उनके दोनों की जो लैंग्वेज है वो सेम है। किसी को कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेके मत चलिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके मत चलिए, क्योंकि ना वो चीज़ कहीं ना आपकी खुशियों को रास्ते में, मतलब खुशियों के रास्ते में आ रही है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आप ना सॉरी, खुद ही अपने एनिमीज़ बनाते चले जा रहे हैं। मतलब आप एनिमीज़ बना नहीं रहे हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है ना कि आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं शायद आप एनिमी हैं, मतलब वो लोग एनिमी हैं आपके। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इजी मूड में एकदम कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है किसी की जहाँ पे किसी को ज़रूरत है, तो आपको कहा जा रहा है कि जिस तरह से भी ज़रूरत हो, चाहे इमोशनल बैकग्राउंड पे हो, फाइनेंस बैकग्राउंड पे हो, सपोर्ट पे हो, कहीं भी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा कि कहीं भी किसी को हेल्प रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल ज़रूरी होगी, इमोशनली कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी, तो आपके द्वारा उनको हीलिंग मिल सकती है या फिर अच्छे गाइडलाइंस मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी कहीं गई बातों को वो ब्लेसिंग्स की तरह ले लें। 5th टाइम का confirmation, you will get finance, love, relation, everything in your life। कोई ऐसा है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स कंडीशन में है, जिसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हो सकता है कि ये मूड स्विंग्स जो है ना फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे ना फैमिली ही की एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पे कोई फैमिली ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना ऑकवर्ड होते हुए दिख रहे हैं, और ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि कोई अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा है और अपने ही मन में बातें रख के उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलने की ज़रूरत है आप लोगों को। कोई बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है जो कि शिव शक्ति ऊर्जा को धारण करते हैं और वो कंप्लीट एनर्जी हैं, और वो एक राइजिंग स्टार हैं। वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी की ऐसी, यस यू आर ब्लेस्ड विथ योर ऑरा, रॉयल एनर्जी। ओ माय गॉड, देखिए कोई बहुत हाईली इंट्यूटिव, बहुत हाईली उस लेवल के हैं जो कि शिव शक्ति ऊर्जा को कैरी करते हैं। डेफिनेटली आज नहीं तो कल या फिर वो एक राइजिंग स्टार की तरह उभरने वाले हैं। उनका ऑरा उन छिन्नमस्तमा के द्वारा प्रोटेक्टेड है, और यही नहीं, एक रॉयल पर्सन है जो कि एक रॉयल चीज़ को कैरी करते हैं। ये बाई नेचुरल होता है ये रॉयल होना। ये एक रॉयल, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप रॉयल हैं, और ये चीज़ ऐसी नहीं होती है। ये रॉयल मीन्स यहाँ पे है ना कि ये जो रॉयल्टी जो यहाँ पे निकल के आई है वो दिव्य ऊर्जाओं की रॉयल्टी है, जहाँ पे उनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। यही नहीं, वो पूरी फुल्ली शिव शक्ति ऊर्जा को धारण करते हैं, फुल्ली अलाइंड पर्सन है। मतलब अगर उनका कहा हुआ सत्य भी होता है और उनका वो जो कह देंगे वही सत्य हो जाता है। और उनके ऑर्डर को ना, ऑर्डर एंड रूल को ना कोई, मतलब अगर वो कुछ कह के चले गए ना तो लोगों में वैसी एनर्जी आ जाएगी ना कि लोग वैसा काम करने लगेंगे। ऐसी एनर्जी है, और उनकी एनर्जी को लोग कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अभी जो है कहीं ना कहीं अभी उस लेवल पे निकल के नहीं आए हैं जिस लेवल पे उनको होना चाहिए था, इसीलिए उनको अभी कॉपी किया जा रहा है, लेकिन वो कॉपी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो भी है, जो भी गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, और जिस तरह से भी आप हमसे कनेक्टेड हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम अपनी माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप
सब तक पहुंचाते हुए यूनिवर्स के माध्यम से इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।